नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है स्नेहा स्टडी सेंटर पे। तो आज हमारा यूपी पुलिस एग्जाम के मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 हमने सोल्व करके डाल दिए, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आज हमारा सेट नंबर 9 है, जिसमें हम लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए रेशो एंड प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप और एजीज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन जो लेटेस्ट आए हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखो भाई, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। एक कक्षा में दो सेक्शन है, ए और बी। लड़कों और लड़कियों का अनुपात समान है दोनों में, यानी कि दो सेक्शन है ए और बी, दोनों में अनुपात समान है बॉयज एंड गर्ल्स का। ठीक है, समझ गए, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में सेम है, अनुपात सेम है। यहाँ उसने बोला है भाई सेक्शन ए में 36 और 24 लड़के हैं, सेक्शन ए में 36 और 24 लड़कियां हैं, यानी कि इनका रेशो बनाओगे तो आप 12×3 = 36, 12×2 = 24, यानी कि बॉयज 3 है, गर्ल्स 2 है सेक्शन ए में। तो यहाँ भी रेशो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई, यदि सेक्शन बी में 28 लड़कियां हैं, 28 लड़कियां, यानी कि गर्ल्स की वैल्यू 28 है, कितने गुना, 14 गुना। तो सेक्शन, तो उस सेक्शन में कितने लड़के होंगे, लड़के पूछे हैं भाई, हाउ मेनी बॉयज, तो बॉयज होंगे कितने होंगे, तो गुना 14, यानी कि 14×3 = 42, तो 42 बॉयज हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, पी क्यू आर की प्रत्येक वस्तु की कीमत 280, 180 और 115 रुपए है। ठीक है, तो रानू ईच टाइप ऑफ आइटम्स रेशो, इस रेशो में अनुपात में खरीदता है भाई, वो बंदा 4:3 रेशो में खरीदता है और टोटल इतने रुपए देता है। हाउ मेनी क्यू टाइप्स, यानी कि क्यू कितने प्रकार की वस्तुएं खरीदता है, ये बतानी है हमें। ध्यान से देखो भाई, क्यू, क्यू का रेशो यहाँ से देखो, पी क्यू और आर, तीन बंदे हैं पी क्यू और आर। ठीक है, इन्होंने 4:3 में वस्तुएं खरीदी। ठीक है, और एक ने पेमेंट की, इसने पेमेंट की 280 रुपये, उसने की 180 रुपये और इसने की 115 रुपये, और टोटल भुगतान कितना किया उसने, 6,555 रुपये का। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करके हम इनको जोड़ेंगे। देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, 28×112 यानी कि 0, 1120, 18×4 = 72, 720, और यहाँ से आ जाएगा 115 दिए, कितना होगा, 345। अब इसको टोटल करोगे आप, तो इसको टोटल करोगे तो इसका टोटल आ जाएगा 2185 रुपये, और ये किसकी वैल्यू है, 6,555 की, 6,555 की, यानी कि ये इसका कितने गुना है, 3 गुना। देखो 2×3 तो लगभग 3 गुना है ये यहाँ से। अब हमें क्यों ने कितने प्रकार की वस्तुएं खरीदी, क्यों की वैल्यू क्या थी, 4, तो गुना 3, यानी कि 4×3 = 12, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 12 प्रकार की वस्तुएं खरीदी है उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, क्वेश्चन इसने दिया है 8x और 18 का सतत अनुपात बताना। भाई सतत अनुपात का मतलब यही होता है, यानी कि 8 के बटे में x = x बटे में 18। ठीक है, एक तरह का थर्ड प्रोपोर्शन ही होता है, यानी कि 8×18 = x²। अब इससे निकालोगे तो 144 हो जाएगा ये, और ए x², यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। यहाँ से आपका आंसर आ गया 12, बी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो भाई, इसने बोला है 2820 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/5। ध्यान से सुनो भाई, फर्स्ट जो भाग है, यानी कि 2820 रुपये को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि ए पार्ट में और बी पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका 1/5 भाग, ध्यान से सुनना। और दूसरे भाग का 1/8 भाग, इसका 1/8 भाग। इनका अनुपात कितना हो गया, 3:4 हो गया। ध्यान से सुन लो भाई, ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक्स और वाई बना के हम यहाँ से इक्वेशन नहीं बनाएंगे। तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात बताना है, ध्यान से समझो। अगर इसका पहला भाग, पहले भाग का और दूसरे भाग का अनुपात लेना है, यानी कि अगर मान लीजिए हमने ये मान लिया 15 और 32 है, पहले भाग का और दूसरे भाग का अनुपात, यानी कि फर्स्ट भाग का 1/5, इसका 1/5। 15 का 1/5 निकालोगे आप यहाँ से, 15 का 1/5 निकालोगे, और दूसरे भाग का 1/8, तो उसका अनुपात 3:4 बनना चाहिए। 5×3 = 15, 8×4 = 32, तो 3:4 आ गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से 5 से डिवाइड होने वाले दो ही नंबर थे, एक तो ये था और एक ये था। ये दोनों तो 5 से डिवाइड ही नहीं होते, क्योंकि 17 5 से नहीं होता, 18 5 से नहीं होता, 15 होता है 5 से। तो पहले भाग का 1/5, इसलिए हमने पहला बी ऑप्शन ट्राई किया था, और वही हमारा यहाँ पे तीर लग गया, तुक्का लग गया, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात इतना दिया, भाई पी और क्यू हैं, उनकी आयु का अनुपात दे दिया 3:4 दे दिया, 6 वर्ष बाद। अब से 6 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट में ही, यहाँ से 6 वर्ष बाद। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। यहाँ से देखो भाई, एज का डिफरेंस हमेशा समान रहता है, तो यहाँ उनकी एज का डिफरेंस 1 है, तो यहाँ भी कितना, 1 है। अब ये वाला डिफरेंस देखना है, इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 6 साल।
ये 6 गुना, तो उसने क्या पूछा, पी की वर्तमान आयु पूछी, तो पी की वर्तमान आयु गुना 6 करोगे तो कितनी, 18 वर्ष। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, वैसे भी 3 का मल्टीपल आना था, 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये था, तो 2 ऑप्शन चेक करने थे, फिर हमको सोल्व करना पड़ता, 2 ऑप्शन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, ये सिक्के वाले क्वेश्चन भी आते हैं। सिक्के वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी होती है। देखो 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, और 5 रुपए के सिक्के हैं। ध्यान से सुनो भाई, उन सिक्कों का अनुपात है 8, 4 और 3। अब इनकी वैल्यू निकालोगे, इन्होंने वैल्यू दी है, कुल सिक्के कितने हैं, 930 हैं, तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे। देखो 1-1 रुपए के, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, 8 रुपए हो जाएंगे, प्लस 2 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो 2 चौके कितने हो जाएंगे, 8 रुपए हो जाएंगे, प्लस अब 5 रुपए के 3 सिक्के, तो 5 3 कितने हो जाएंगे, 15, यानी कि टोटल कितने हो गए, 31 रुपए हो गए। ये 31 रुपए, और 31 रुपए की वैल्यू कितनी दी है, 930 दी, यानी कि कितने गुना, 31 दिया 93, यानी कि 30 गुना। अब ध्यान से देखो भाई, उसने क्या पूछा, सिक्कों की कुल संख्या यानी कि 8 और 4 12 और 3 15, 15 गुना में 30, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 450 सिक्के। तो ये सिक्के निकाल दिए हमने, टोटल 450 हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको देखो भाई, रेशो दिया है। अब ध्यान से सुनो भाई, देखो जब भी रेशो सोल्व करनी हो ना, आप ऑप्शन से जाया करो, ऑप्शन से। अब सबसे पहले है ना, आप ऑप्शन में देखो डी को चेक करेंगे, पीछे वाली वैल्यू को, डी किसका मल्टीपल है, 5 का, देखो 5 के सारे मल्टीपल है, ठीक है, डी से हो गया। अब सी को चेक करते हैं, सी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, सी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और सी यहाँ पे 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। सी 9 का, पहले 9 का चेक करते हैं, देखो 9 से 9 7 63 ये डिवाइड होगा, ठीक है, 9 एकम 9, ये नहीं होगा 9 से, ये भी नहीं होगा, 105 ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड होगा। अगर 9 से डिवाइड नहीं होता तो फिर 7 से, देखो 7 से, सी का मान यहाँ 7 भी है और सी का मान यहाँ 9 भी है, तो 7 से करोगे तो 9 7 63, तो यही है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप इसको सोल्व करना है, ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी लिख के यहाँ पे, ए का 1:3, बी और सी का अनुपात 5:7 और 9:5। अब इसको 3 3 लिखो, ये 3 3 लिखो, यहाँ 7 लिखोगे, और यहाँ पे फिर से 5 लिखोगे, ये 9 लिखोगे, ये 9 लिखोगे। इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है, इसको सोल्व करने हैं। बाकी ऑप्शन से जाओगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, इतना टाइम क्यों लगाना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 कक्षाओं में लड़के और लड़कियों का अनुपात ये दिया है, किसका अनुपात अधिक है, ये बताना भाई। देखो 4/5 है एक, तो 3/2 है, 6/5 है, और 5/6 है। ध्यान से सुन लेना भाई, 5/6 है। देखो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, देखो इनको डायरेक्ट आप परसेंटेज में बदल सकते हो, इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंस भी बराबर कर सकते हो आप, इनका एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जो बड़ा आएगा वो बड़ा आएगा, ठीक है, जो छोटा आएगा वो छोटा होगा, कुछ भी तरह कर सकते हो आप। एक तरीका और बताता हूँ आपको, परसेंटेज भी बना सकते हो, जैसे 1/5 का 20% होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 80% होगा, ठीक है, 1/2 का 50% और ये 150% होगा। 1/5 का 20% और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120% होगा, और 1/6 का मतलब है ये, यहाँ पे हो जाएगा 5/6, यानी कि 83.33% हो जाएगा। ये नहीं पता तो भी ये नहीं आएगा, क्योंकि 150 बटा अधिक आ गया सबसे। 3/2 वाला क्या है, यानी कि द्वितीय कक्षा क्या है इसकी, हाईएस्ट है, यानी कि अधिक है, जिसका अनुपात 150। बाकी बहुत सारे तरीके हैं इसके, आप सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई के व्युत्क्रमानुपाती, ध्यान से सुनो भाई, ये व्युत्क्रमानुपाती है, 1/y है, यानी कि x/y इक्वल टू के हो जाता है यहाँ पे के, और ये x1 y1 के इक्वल हो जाता है, ये वैल्यू होती है यहाँ पे सेम। यानी कि जब भी ऐसा दिया हो, यानी कि 28 × 30 इज इक्वल टू x गुना में 20, x का मान बताना, इस 20 से काटो भाई, ये काटोगे 14 दूनी 28, 14 3 42, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 42 आ गया। आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, यदि किसी पुस्तक के एक कॉलम में छपी हुई 4 लाइनों में 36 शब्द आते हैं, तो भाई एक लाइन में कितने शब्द आ गए, 9, 9 चौके 36 होता है, तो 93 लाइनों में कितना आएंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 93 से, 3 × 27 का 7, 81 और 2 83, 837 जो लाइनें हैं उसमें 837 शब्द आ जाएंगे 93 लाइनों में, यानी कि 93 लाइन्स में कितने शब्द आ जाएंगे, 837 आ जाएंगे आपके। देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना आप। देखो ए और बी के वेतन का अनुपात, ए और बी की जो इनकम है उसका अनुपात दिया है 4:5 दिया है। ध्यान से सुनो भाई, ए के वेतन में 20% की वृद्धि, यहाँ 120 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है, और बी के वेतन में 10% की कमी, तो यहाँ 90 से मल्टीप्लाई कर दो। नया अनुपात बताना वेतन में, अब इसको डायरेक्ट काटो, ये कट गया, 3 × 9, 3 चौके 12, ये कितना हो गया, 16:15। तो नया रेशो जो आ गया इनकम का वो कितना हो गया, 16:15 हो गया उनकी इनकम का। बस सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, एनटीपीसी की मैं शिफ्ट सोल्व करवा रहा हूँ, उसमें मैंने ये सारे सोल्व करवाए हुए हैं, आप उसमें जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ध्यान से देखो भाई,
एक विद्यालय में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर की दे दी, ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर का रेशो दे दिया 5:3। ठीक है। अब नियुक्त किया जाना है, अनुपात में नियुक्त किया गया, प्रशिक्षित और उनका वेतन दे दिया 4:1। अब ध्यान से सुनो भाई, 5 टीचर हैं और 4 रुपये मिलते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे? टोटल 20 रुपये। 3 टीचर हैं, 1 रुपया मिलता है तो कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपये। ये आ गया 20 और 3। अब ध्यान से सुनो भाई, उनका कुल वेतन दे दिया 46, यानी कि 4,60,000 रुपये उनका कुल वेतन दे दिया। यानी कि ये कितनी होगी टोटल? यहाँ से कुल वेतन 23 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी? 4,60,000 यानी कि 460K होगा। तो कितने गुना होगी? 20K। समझ गया? 20K यानी कि 20,000, यानी कि समझ गए 20,000 के बराबर होगी। अब क्या बताना हमें? उसने पूछा तो अप्रशिक्षित यानी कि अनट्रेंड टीचर का कुल वेतन कितना होगा? यानी कि 3 की गुना किससे कर दोगे? 20K तो से तो कितना आ जाएगा? 60K आ जाएगा, यानी कि 60,000। ए ऑप्शन होगा आपका। बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आप आगे देखो, इसने दिया हमें एक्स का मान एक्स और वाई का अनुपात निकालना है। यानी कि ये जो देखो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 63 मल्टीप्लाई 6.5 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू में यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स का और वाई का अनुपात बताना, ध्यान से सुन लेना भाई, ये अनुपात बताना यानी कि 42 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में 7, इनका मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ से ये कट जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 लग जाएगी। 7 से काटोगे 7 6 42, 7 9 63। 3 से काटोगे 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है। अब काट लो भाई, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 से काट लो इसको, 13 पंजे 65 और 5 8 40, ये हो गया 13 3 39 और 8 दूनी 16। 39 और 16 का रेशो आ गया आपका। ठीक है। 39 और 16 का रेशो आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। पी क्यू आर एक प्रकार की वस्तु खरीदता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पहले करवा दिया, दोबारा रिपीट हो गया है। पी क्यू आर एक प्रकार की वस्तु खरीदता है। ठीक है। 4:2:7 में। अब उसने कितने पैसे खर्च किए? 280 रुपये, इसने 180 रुपये और इसने 115 रुपये। ठीक है। अब क्यों कितने प्रकार की वस्तुएं खरीदता है ये वाला बताना हमने। क्यों वाला 2 का है, देखो 2 का मल्टीपल 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 तो आएगा नहीं, तो यहाँ से हमने चेक करना है इसको। ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, वही इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6855 दिया है यहाँ पे, सिंपल है। यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है आपको। देखो 28 की मल्टीप्लाई करोगे 28 चौका 112, 4 अट्ठे 32, 2 4 दूनी 8 और 3 11, 120, 18 दूनी 36, 360 और 115 की मल्टीप्लाई 7 पंजा 35, 3 7 10, 7 और 1 8, 805 रुपये हो गए। अब इसको ऐड कर लेना, आप टोटल आ जाएंगे। ये किसकी वैल्यू आएगी? टोटल 6855 की। ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, आप सोल्व करके देखना इसको। ठीक है। बिल्कुल सेम पीछे वाले जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई क्वेश्चन, ये फिर से एक्स और वाई का अनुपात बताना भाई। ठीक है। यहाँ से देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 81 मल्टीप्लाई 2.5 और इसकी ये डिवाइड में आ जाएगा 9, अनुपात बनेगा यहाँ से 6:5, 6 गुना 5 डिवाइड में 3। 3 से काटोगे 3 3 9। ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 7 21। ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 50। 25 से कम 25, 25 दूनी 50। ये 3 बच गया, यहाँ बच गया 27, वहाँ बच जाएगा कितना? 4 गुना 3, इसको काट दोगे तो 9, 9:4 आ गया आपका। यहाँ से आंसर ए ऑप्शन 9:4। बस इसका सिंपल रेशो बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, 2 स्वचालित प्रयोगशालाओं एक ही प्रकार की कैलिब्रेशन चक्कर शुरू किया है। मशीन ए प्रत्येक 12 मिनट में चक्कर पूरा करती है और बी 18 मिनट में। अच्छा, ये तो पुनः कितने मिनट में? एचसीएम एलसीएम का क्वेश्चन है भाई। एक 18 है, एक 12 मिनट में चलती है, तो दोनों कितनी देर में चलेंगे? 36। यानी कि इनका एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है। गलती से ऐड होगा, वह एचसीएम एलसीएम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक स्कूल में 96 32 विद्यार्थी हैं और स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया वही 17:11, 17:11 दिया है। अच्छा, कुल विद्यार्थी इतने दे दिए, कुल का मतलब कितना हो गया? यानी कि 17 और 11 कितने हो गए? 28। 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी? 96 32। अब क्या पूछा उसने? लड़कों की संख्या, बॉयज। बॉयज का मतलब हो भाई 17 का मल्टीपल मिलेगा आपको, 17 का मल्टीपल। ठीक है। या फिर इसको डिवाइड करके 9632 डिवाइड में 28 मल्टीप्लाई 17। ध्यान से सुनो भाई, डिजिटल सम लगाते हैं इसको। डिजिटल सम लगाते हैं। देखो 9 को काटो, 6 और 3 9 को काटो, यहाँ से 2 आ गया, 7 और 1 8 गुना 2, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7। यहाँ 7 आ गया, 8 और 10 नीचे 1 आ गया, तो ऊपर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। डिजिटल सम ध्यान से देखो भाई, 5 और 2 7, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 का मतलब कितना हो गया? 8। ये नहीं है ऑप्शन, 7 आना चाहिए।
देखो भैया अब ये 3 और 1 4, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 का मतलब 7 और 1 8, ये भी नहीं है। ठीक है, 5 और 1 6, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 9 और 1 10 यानी कि एक ये भी नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 और 5 27 यानी कि 20 और 5 25, 5 और 2 7, तो यहाँ से 7 आ गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। डिजिटल सम से कर सकते हो आप, नहीं तो फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेना या 17 का मल्टीपल चेक कर लेना, बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, चतुर्थानुपाती बताना भाई, इसका अनुपात कितना होगा ये बताना है भाई। सेम इन दोनों की मल्टीप्लाई 80, 80 गुना में 30 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 10। फोर्थ प्रोपोर्शन की तरह जो पहले क्वेश्चन किया हमने, 28 गुना में 19 डिवाइड में कितना आ जाएगा 7। बस इसको सोल्व करना भाई, इसको काट के सोल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कटेगी और 7 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। 4 से करना चाहो तो 4 दूनी 4 सत्ते 28, ये 7 से 7 कट जाएगा, 20 या 60 रेसो 19 आ जाएगा आपका यहाँ से ए ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसको सोल्व कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक रेसिपी में 4 भाग आटे के हैं और 3 भाग चीनी के हैं। ठीक है, आटा है और चीनी है, ध्यान से सुन लेना भाई। आटा के 4 भाग दे रखे हैं और चीनी के 3 भाग। अगर एक बेकर में 12 कप चीनी का उपयोग किया जाता है भाई, ए बेकर 12 कप चीनी यूज करता है, यानी कि चीनी की वैल्यू कितनी थी 12 कप, कितने गुना 4 कप। तो अनुपात समान बनाए रखने के लिए आटे की आवश्यकता गुना 4 16, ये तो फर्जी क्वेश्चन था। ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं टीपीसी में, देखो 2026 में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, 3 संख्याओं का अनुपात है 3 5 और 7। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल 60 है, इन दोनों का योगफल 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60, कितने गुना 6 गुना। तीनों संख्याओं का योगफल 5 और 3 8 और 7 15, 15 गुना 6 कितना हो जाएगा 90। टोटल कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, यहाँ से ऑप्शन ए ऑप्शन होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए बी और सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी और सी तथा सी और डी के हिस्से में ये आ गया अनुपात में, तो ए का हिस्सा बताना भाई, ध्यान से सुन लो। बना लो, सिंपल रेशो बना सकते हो आप इसको। ठीक है, डायरेक्ट भी करने का कोई तरीका है तो मैं देखता हूँ, नहीं तो पहले ए बी सी और डी ये लिख देते हैं हम। देखो 2:3 दिया है ए और बी का रेशो, बी और सी का रेशो दिया है 4:5, फिर दिया है 6:7, ये रेशो दिए हैं भाई। यहाँ लिखोगे 3, ये लिखोगे 3, ये 5, इसको यहाँ 6, ये 4 और ये 6, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। इसकी मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखोगे, डायरेक्ट रेशो बना लोगे तो आप 6 चौके 24 दूनी 48, 6 चौके 24 दिया 72, 6 पंजे 30 दिया 90, 7 पंजा 35 और 3 105 बन गया वो, ये रेशो बन गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब इसको काट सकते हो आप, 3 से काट लेना, 3 से कटेगा ये, 3 से काट के देखते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 से काटो, 3 से कटेगा 16, छोटा बना लेते हैं, 24 दिया 72 और ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 35 आपका, ये आ गया। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा भाई 16 का मल्टीपल मिलेगा आपको, 16 का, 16 का नहीं तो 16 में 8 और 2 है, ध्यान से सुन लो भाई। 8 या 24 ये भाग होता है, ये हो सकता है, ध्यान से सुन लो ये ऑप्शन। अच्छा, लास्ट में 3 डिजिट ये डिवाइड नहीं होते, 8 से डिवाइड करना है तो। ठीक है, ये होते हैं 8 दूनी 16, 8 3 24, ये हो सकता है, ये हो सकता है 8 दूनी 16 6 64, ये हो सकता है, और ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं हम, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब इन 2 ऑप्शन में आ गए। अब 2 ऑप्शन का मतलब क्या, हमें डायरेक्ट 16 से डिवाइड कर सकते ये देख सकते हो आप। देखो 16 सत्ता 112 होता है, 112 में से 6 16 चौके 64, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 16 का मल्टीपल ढूंढ लिया। अब नहीं तो फिर आप इन तीनों को चारों को टोटल करके ये वैल्यू दी है किसकी 777 जीरो की। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, देखो जब भी तीनों का मल्टीपल होगा तो ये हमेशा 37 से डिवाइड होगा, और कितने पर डिवाइड होगा इन तीनों का सम, 7 दूनी 14 7 या 21, ये होता है। जैसे अगर हमारे पास ये आ गया तो ये 37 का मल्टीपल हमेशा होगा, लेकिन कितने गुना, 9 दूनी 18 9 3 27, इन तीनों का सम ये इतने गुना होगा। ठीक है, कुछ वैदिक मैथ की ट्रिक होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, फिर से वही फोर्थ प्रोपोर्शन वाला, इन दोनों की मल्टीप्लाई 28 गुना में 4.1 डिवाइड में 4, इसका रेशो बनाना किसके साथ 32 गुना में 3 डिवाइड में 4, 4 से 4 कटेगा भाई, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ जीरो लगेगी। 8 4 से काट सकते हो, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 7 7 चौके 28, 287, 287 वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 8 या 24 240 बन गई।
ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, फिर से वही सी का धनात्मक मान बताना है। ध्यान से देखो भाई, बी का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में ए सी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। बी का स्क्वायर इक्वल टू लगा लो या सी का स्क्वायर, ये सेम होगा। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा यहाँ से, और सी की वैल्यू हमें दी है 4a, बी की वैल्यू दी है 6। यहाँ से आप कोई भी एक वैल्यू निकाल दोगे। देखो सी बी की वैल्यू पुट करोगे तो 6, यहाँ से सी की वैल्यू पुट करोगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सी की वैल्यू पुट करोगे तो हमें निकालनी किसकी, सी का मान निकालना है, तो सी का पुट करते हैं। ए का क्यों निकालते हैं, सी का पुट कर लेते हैं। देखो सी का पुट करोगे, यहाँ एक ए पहले था और 4 गुना में ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, सी की निकालनी है हमने, ठीक है। फिर वो यहाँ से ए निकालोगे तो सी बटा 4 आ गया। ध्यान से सुनो भाई, ए की वैल्यू यहाँ सी गुना में सी अपॉन में 4, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, सी गुना में 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये 6 होगा, ये 2 होगा, सी इज इक्वल टू में 12 आ गई आपकी वैल्यू। सी की वैल्यू इस तरह सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन थी ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, ये देखो, ये दे दिया सबसे बड़ा अनुपात बताना। ध्यान से सुन लेना भाई। देखो 5/12 है, 14/31 है, और 8/33 है, 17/39 है। ध्यान से सुन लो भाई। देखो इसके तरीके तो काफी सारे, इनका डिफरेंस चेक करके एलसीएम लेके आप इनको भी बराबर कर सकते हो। उनका एलसीएम लेके इनको बराबर कर देना, जो बड़ा आएगा वो बड़ी होगी। लेकिन आप इसको ऐसा भी ऐसे भी कर सकते हो, उसमें मैंने अलग तरीका बताया था परसेंटेज वाला, इसमें अलग बता रहा हूँ मैं आपको। इसको उल्टा कर लो, 5/12, 31/14, 33/8 और 39/17। अब ध्यान से देखो, इसको डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4 आ गया। अब इसको करोगे 14 दूनी 28, यहाँ से बचेगा 3, फिर 14 दूनी 28, 2.2 आ जाएगा समथिंग, ठीक है। 8 से करोगे, 8 चौके 32, 0.8 एकम 8, 17 दूनी 34, यहाँ से बचेगा 5, तो 17 दूनी 34, 17 दिए 51, यानी कि लगभग 2.3 के आसपास बचेगा। अब ध्यान से सुन लो भाई, जो सबसे बड़ा है, क्योंकि हमने चेंज कर दी थी, वैल्यू बदल दी थी, यानी कि वैल्यू उल्टी कर दी थी हमने वापस, यानी कि रिवर्स कर दी थी। तो जो सबसे बड़ा आएगा वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है वो वैल्यू। उल्टी करने के बाद ये ध्यान रखना, और जो सबसे छोटा है 2.2 वाला, ये क्या है, लार्जेस्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, ये लार्जेस्ट है। तो ये वाली जो है 14/14 31 वाली, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसने अधिकतम मान पूछा है, सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान 14/31 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका तृतीय अनुपाती बताना है भाई। तृतीय अनुपाती बी का स्क्वायर अपॉन ए होता है। बी का स्क्वायर यानी कि 24 गुना 24 और अपॉन में 16। काटोगे तो 8 दूनी 16, 8 तिये 24, इसको काटोगे तो 12, 12 तिया कितना आ गया, 36। तो यहाँ से आपका ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सिद्धार्थ, लता और विवेक ने क्रमशः 1570, 1760 और 1620 का निवेश किया। 1570, 1760 और 1620, इनका रेशो बना लो। ये निवेश किया इन्होंने, जीरो से जीरो काट लो, ये कट गई। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1540 है, टोटल 1540 रुपये लाभ है, तो विवेक का लाभ बताना भाई। सबसे पहले था सिद्धार्थ, फिर थी लता और फिर था विवेक। अब ध्यान से सुन लो भाई, अब ये 162 है। विवेक का लाभ बताना है, ध्यान से सुन लेना भाई। अब विवेक के लाभ में हम देखते हैं, इसमें यहाँ से क्या शॉर्टकट लग सकता है। अब इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो आप। देखो 6 और 2 8 और 1 9, 9 का मल्टीपल मिलेगा आपको, ये 9 बन गया इसका डिजिटल सम। तो 9 वाला देख लेते हैं हम। देखो 5 और 4 9, एक दिखाई दे रहा है, ये नहीं है, 11 नहीं है, ये नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा। जब एक ऑप्शन दे रखा है, हमारा काम चल रहा है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर सभी को प्लस करके ये वैल्यू दी है 1540, उससे वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बड़े क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं, ध्यान से देखना भाई। एक्स वाई जेड इस अनुपात में निवेश करता है, यानी कि एक्स वाई और जेड 9 अनुपात में, 5 अनुपात में और 2 अनुपात में निवेश करता है। 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, एक्स विड्रा हाफ ऑफ हिज कैपिटल, यानी कि 6 महीने बाद उसने आधी कैपिटल उठा लिया अपनी। देखो 6 महीने तक तो 9 रुपये यूज किए, प्लस फिर आधी उठाने के बाद 4.5 रह गए। कितने महीने तक यूज किए, 6 महीने तक, ये अनुपात बन गया। आगे देखो, आगे इन्होंने फिर कितना किया है, 12 12 महीने। इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आप इसको काट के और भी छोटा कर सकते हो, अगर इसको काटना चाहो तो। पहले इसको जोड़ के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से देखो। 9 × 6 = 54 हो गया, प्लस 4.5, यानी कि 9 9 तिया 27 हो गया ये यहाँ पे आपका। ये हो गया 12 × 5 = 60 और 12 दूनी 24, 27, और इसको जोड़ोगे तो आप हो जाएगा 61 और 20 81, 60 और 24। वैसे 3 से कट सकता है, आप काटना चाहो तो 27, 20 और 8, ये आ गया रेशो। अब ध्यान से सुनो भाई, कुल वार्षिक लाभ कितना है, 88,000 रुपये, यानी कि 88 के। इनको जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, 27 और 8 होगा 35, 35 और 20 कितना होगा, 55, 55
यूनिट की वैल्यू, 55 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है, 88 के दी है, 88 के। ठीक है, देखो अब इसको 11 से काटोगे आप, 88 के है यहाँ पे, तो ये 1600 गुना आ जाएगा। इसको काटो 11 पंजे 55, ये 11 से काटोगे तो 8000 हो जाएगा। अब इसको 5 से काटोगे तो 16 पंजे 80, तो ये कितने गुना हो गया, 1600 गुना होगा। अब किसकी बतानी है वैल्यू, क्या पूछी उसने, एक्स और वाई के बीच जो अंतर है, डिफरेंस है, एक्स और वाई के बीच डिफरेंस कितना, 7 यूनिट। इस 7 यूनिट की वैल्यू बतानी, 7 गुना में 16 और डबल जीरो, 16 सत्ता 112 होता है और लास्ट में डबल जीरो, तो 11,200 रुपये आ गए आपके, सी ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और लगाना किस तरह ये चेक कर लेना भाई। ठीक है, नहीं तो आप टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा और एक भी वैल्यू इधर उधर होगी तो फिर आंसर भी नहीं मिलता है इसका। ठीक है, आगे देखो भाई इसने क्या दिया है, ध्यान से सुनो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो। इसने दिया टोटल वैल्यू ऑफ 5, 2 और 1 रुपए के कॉइन 212, ये सिक्कों की वैल्यू दे दी, सिक्कों की संख्या दे दी, यानी कि 5A प्लस में 2B प्लस C इज इक्वल टू 212 दे दी हमें, ये दे दी वैल्यू। आगे सुनो, उसने सिक्कों की कुल संख्या 112 है। अब कुल सिक्के कितने हैं, ये मूल्य दिया था, ये ठीक है, वैल्यू दी थी ये 212। अब सिक्कों की संख्या यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना दे दिया, 112 दे दिया। अब ध्यान से सुनो भाई, उसने बोला था नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 50 मोर देन 50 कॉइन्स, यानी कि जो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्के से, 1 रुपए वाले सिक्के से, 5 रुपए वाले सिक्के से ज्यादा है, कितनी, 50 ज्यादा है। ध्यान से सुन लेना भाई, उसने बोला है जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए वाले से 50 ज्यादा है, यानी कि 2 रुपए वाले यहाँ क्या थे, बी, और 5 वाले थे ए, तो उससे कितने ज्यादा है, 50। ये इक्वेशन और दे दी हमें, ये 3 इक्वेशन हो गई। अब आप इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो, इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो, ईमानदारी से तो आप इक्वेशन से ट्राई करोगे। देखो बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस बी की वैल्यू, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2A प्लस सी, वहाँ हो जाएगा कितना, 50 ऐड होगा तो कितना होगा, 162। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब नीचे कितनी थी हमारे पास, इसको इस तरफ ले आओ, बी माइनस ए हो जाएगी। सिंपल इक्वेशन सोल्व करनी है हमें इसकी। ठीक है, ऊपर वाले को ऐड करते हैं, हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं, 5A प्लस 2B प्लस सी इज इक्वल टू 212। सी को काट लेते हैं भाई, यहाँ से सी को डिफरेंस करो भाई, इसको यहाँ से, ये सी से सी कटेगा, ये आ जाएगा 5A, यानी कि -2 होगा तो 3A प्लस का 2B, और वहाँ पे घटाओगे तो कितना, 0, 11 में से 6 गया 5, ईमानदारी से आपका कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, 3A प्लस 2B आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, बी माइनस ए, यहाँ से निकालोगे बी माइनस ए इज इक्वल टू 50 है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं हम, तो 2B माइनस ए हो जाएगा, ये -2A, ये प्लस का 2B, और ये हो जाएगा हमारे पास 100। अब इसको, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, इसको घटाओ, ये कितना हो जाएगा, 5A, ये कितना हो जाएगा, 50। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई ए की वैल्यू, लेकिन निकालनी किसकी थी, सी की वैल्यू निकालनी थी हमने। ठीक है भाई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम यहाँ, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब यहाँ से आ जाएगी 60, 60 और 10 कितने हो गए, टोटल 70, यहाँ पुट करेंगे 70 प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 112। अब सी इज इक्वल टू 70 घटाओगे तो कितना आ गया, 42। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, 4242। ठीक है, इस तरह आप सोल्व कर सकते हो, बाकी आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में आप पजल हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिले हैं, ध्यान से समझ लेना। इसने बोला वर्तमान में वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। भाई एक वनराज है कोई बंदा, उसका सन है और उसकी वाइफ है यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं इसकी एक्स है तो इसकी 3x थी, और उसने बोला है कि उसकी जो पत्नी है उसकी आयु पुत्र से 3 वर्ष छोटी थी, यानी कि x-3 थी। अब उसने बोला है यदि 3 वर्ष पूर्व तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 93 था, 93 था, 3 वर्ष पूर्व था, तो 3 वर्ष बाद आएंगे तो तीनों की 3 3 बढ़ेगी, तो इसमें तीनों की 3 3 यानी कि 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 102। तो 102 यानी कि प्रेजेंट में इनकी एज का सम कितना होगा, 102। अब जोड़ो 3 4 और एक 5, x-3 इज इक्वल टू 102, तो 5x इज इक्वल टू कितना होगा, 105। ये 3 परली तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, x इज इक्वल टू में कितना आ गया, 21। उसने क्या पूछा है, वनराज की वर्तमान आयु गुना 21 कर दो भाई, कितना होगा, 21 दिया 63, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 63, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आगे देखो। एक व्यवसाय ए, बी और सी के निवेश के अनुपात में, यानी कि ए, बी और सी 3:5, 5:4 ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, कुल लाभ में से बी ए को 15,000 दे देता है। ध्यान से सुन लो भाई, कुल लाभ में से, अपने लाभ में से उसने 15,000 रुपए दे दिए, किसको, ए को, बी ने दे दिए भाई, ए को, बी ने ए को दे दिए। ध्यान से सुनना, जिससे ए का लाभ का हिस्सा सी के लाभ के बराबर हो गया। अब ध्यान से सुनो भाई,
जो बी ने पैसा दिया है उसकी वजह से जो ए का जो प्रॉफिट है ना, जो ए का लाभ का हिस्सा वो सी के बराबर हो गया, सी के बराबर। ध्यान से सुन लो भाई, यहाँ से कुछ दिया गया है और वो सी के बराबर हो गया, तो कितना दिया जाएगा कि सी के बराबर हो जाए। सी को बराबर करने के लिए 4 करना है, तो यहाँ से कितना देना होगा, 1 देना होगा। तो यहाँ से इसने कितना दिया, माइनस का 1, यानी कि 1 इसको दे दिया, 1 को। समझ गया आप? अब तीनों का अनुपात कितना हो गया, 4:4:4:4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो भाई, जो ये 1 यूनिट दी है, इस 1 यूनिट की वैल्यू 15 के है, यानी कि 15,000 दी है क्वेश्चन में। अब उसने देखो क्या पूछा, व्यवसाय का कुल लाभ यानी कि 4 तिये 12, तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के से। 12 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो 18 180 होता है, यानी कि 180 के 000 और लग जाएंगी, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो भाई, वनराज वाला फिर से आ गया, मतलब वैल्यू बदल बदल के वनराज का कई बार पूछा गया है। ध्यान से सुनो भाई, वनराज उसके पुत्र की आयु 3 गुनी, उसकी पुत्री की आयु पुत्र से 3 वर्ष छोटी, वही वनराज सन और डॉटर। सन की एक्स, वनराज की 3x, डॉटर की 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, x-3। अब देखो यहाँ पे 73 ईयर्स दे दिया, 3 साल पहले, 3 वर्ष पूरे हो तो 3 साल आगे आएंगे, वर्तमान में लेके आना, तो 9 बढ़ जाएगी, तो 9 करोगे तो कितनी हो जाएगी, 82। तो यहाँ से इनका सम 82 हो जाएगा, 82। तो यहाँ से होगा 5x-3 इज इक्वल टू 82। 5x इज इक्वल टू, इसको करोगे तो 85, 5 से काटोगे तो 17, तो x इज इक्वल टू कितनी आ गई, 17। अब वनराज की आयु कितनी होगी, गुना 17 करोगे तो कितनी हो जाएगी, 17 51, तो सी ऑप्शन होगा यहाँ से। ठीक है, 51 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो भाई, देखो फिर से वनराज वाला है। वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, उसकी पुत्री आयु उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। ध्यान से सुन लेना भाई, वनराज सन और डॉटर। सन की एक्स है, वनराज की 3x है, और डॉटर की x-3 है, 3 वर्ष छोटी है। देखो उनकी 3 वर्ष पर उनकी आयु का योगफल कितना है, 58, तो +3 कितना हो जाएगा, नो ऐड होगा इसमें, नो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो इनका सम प्रेजेंट में कितना होगा, 67 होगा। ये होगा 5x-3 इज इक्वल टू में 67। इसको परली तरफ लेके जाओगे, 5x इज इक्वल टू में 70, 5 से काटोगे तो 14 पंजे 70, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब उसने क्या पूछा है, वर्तमान आयु वनराज की, गुना 14 करोगे तो कितना हो जाएगा, 42, यानी कि 42 साल, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, वैल्यू बदल बदल के हर शिफ्ट में ये पूछा गया था, एनटीपीसी के अब जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें हर शिफ्ट में पूछा गया था। अब ये भी देखो, बदल बदल के वैल्यू बदल बदल के सभी में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी में पूछे गए हैं, ध्यान से देखना। एक्स, वाई और जेड, 3 बंदे हैं, 5:3 और 7 में धनराशि निवेश की दी। 6 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। ध्यान से सुनो भाई, जब ये 5 थे, ये 6 महीने तक यूज किया, आधा हिस्सा निकाला, यानी कि 2.5 निकाल लिया और 6 महीने तक यूज किया। आगे देखो, कोई जानकारी नहीं दी है, तो इन्होंने कितने कितने महीने तक यूज किया है, 12 महीने तक। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, ये 5 तिये 15, 30 और 15 कितना हो गया, 45, प्लस 12 तिये 36, ये कितना हो जाएगा, 12 सत्ते हो जाएगा, यहाँ पे 84, ये आ गया। अब उसने क्या पूछा है, एक्स और वाई के बीच लाभ का अंतर, ये वाला कितना डिफरेंस आ गया यहाँ से। आप इसको 3 से काट भी सकते हो, 3 से काटोगे तो ये और छोटा कर लेते हैं, 15, ये आ जाएगा 3 6 18 16, अच्छा 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 36, 12 तिये 36 आ गया, ये कटेगा आपका। यहाँ से इन दोनों का रेशो बना लो आप, छोटा हो जाएगा। डायरेक्ट डिफरेंस ले लेते हैं, क्यों घटाना है। ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस करोगे तो 45 में से आप जब घटाओगे कितना, 36, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। यहाँ से 9 यूनिट होगी, 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, 9 का मल्टीपल मतलब 3 का मल्टीपल चेक करना है आपको। 3 का मल्टीपल देखो, 4 3 7 और 3 10, ये नहीं है, 9 और 2 11, ये नहीं है, अकेला 3 है, 4 5 9 हटाओगे 10, ये भी नहीं है, तो यहाँ से आपका एक ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, 3000 ऑप्शन, तो यहाँ से 3 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इनका डिफरेंस 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 9 का मल्टीपल भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर 9 का मल्टीपल भी आप चेक करोगे तो सिर्फ अकेला 3000 ही है, जो 3 का मल्टीपल है और 9 का मल्टीपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आपको सोल्व करना है, तो टोटल जो इनका दिया है, ये जो कुल लाभ दिया, वार्षिक लाभ, इन तीनों का सम है, इन तीनों का सम करके डिवाइड कर लेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 9 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो भाई, ध्यान से देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो भाई, उसने बोला है, तेजस्वी, तृष्णा और मीना 3 बहनें हैं, 3 बहनें, तेजस्विनी और तृष्णा जुड़वा हैं। ध्यान से सुनो भाई, अगर इसकी एज x है तो इसकी एज है, यानी कि ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है। ठीक है,
एक एक यूनिट लेके चलते हैं इसको। अब आगे देखो, तेजस्वनी और तृष्णा की आयु का योगफल मीना की आयु के बराबर है, यानी कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, तृष्णा और तेजस्वनी को ऐड करेंगे तो मीना के बराबर आ जाएगा, यानी कि 2 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अब 4 वर्ष पूर्व तेजस्वनी और मीना की आयु का अनुपात, ध्यान से सुनो भाई, तेजस्वनी और मीना की आयु का अनुपात दिया है 1:3, 1:3 दिया है। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दिया है, 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 वर्ष पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, -4 यानी कि 4 वर्ष पहले, ये समझ जाना आप, 4 वर्ष पहले का है। अब देखो प्रेजेंट एज का बनाते हैं हम, पहले इसका रेशो, प्रेजेंट एज का रेशो बनाते हैं यहाँ से, तृष्णा और मीना का। ध्यान से सुनो भाई, तेजस्वनी जो है, इन दोनों की जो एज है वो किसके बराबर है, मीना की डबल के, यानी कि मीना का जो है इनके डबल के बराबर है। यानी कि तेजस्वनी की जो एक एज है तो मीना की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, ये दे दी। अब ध्यान से देखो भाई, कभी भी ये ध्यान रखना है, कभी भी एज का डिफरेंस अलग अलग नहीं होता। देखो यहाँ से देखो कितना यूनिट है, 2 यूनिट, यहाँ कितना है 1 यूनिट, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो नया रेशो क्या बन जाएगा, 2:4, और नीचे बन जाएगा 1:3। अब रेशो बराबर हो गया। अब इस डिफरेंस को चेक करते हैं, यहाँ डिफरेंस है 1 यूनिट का, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। ध्यान से सुन लेना भाई, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब उसने क्या पूछा है, पहले तो प्रेजेंट एज निकालते हैं, वर्तमान से 4 वर्ष बाद तृष्णा की आयु, यानी कि तृष्णा की परसेंटेज निकालते हैं, यहाँ गुना 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 साल हो जाएगी, 8 साल। ठीक है, ये 8 साल आ गई तृष्णा की एज। अब उसने 4 साल बाद पूछा है, प्रेजेंट में 8 साल की है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 12 साल की, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से करना भाई इस क्वेश्चन को, आगे देखते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये प्रेजेंट है, यहाँ से 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये सन है और ये फादर है, पेरेंट है या फादर है, एफ है पेरेंट है, जो भी आप लिखना चाहो, 1 से 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके पुत्र की आयु 3 गुना होगी। 6 वर्ष पूर्व, यहाँ से 6 वर्ष पूर्व -6, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 1 से कितनी थी, 7 थी। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ रेशो 2 है, यहाँ रेशो कितना है, 6, यहाँ डिफरेंस 6 और यहाँ डिफरेंस 2 है, तो इसको क्या बनाएंगे हम, 6 बनाएंगे। ठीक है, इसको 6 बनाएंगे तो हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये तो हो जाएगा 1:7, ये कितना हो जाएगा, 3:9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 6 है, यहाँ भी 6 है, और इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, अब 2 यूनिट है, इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, ये 6 और ये 6 जोड़ के 12 दी है, यानी कि गुना 6। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, भाई ये वाली निकाल लेते हैं 1, इसका 6 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7×6=42। ध्यान से सुनना भाई, 7×6=42, ये 42 थी 6 साल पहले, प्रेजेंट में लेके आना है यहाँ प्रेजेंट में, तो 6 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में, 48, और 48 सिर्फ एक ऑप्शन में है। आप चाहो तो सन की भी निकाल सकते हो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 साल हो जाएगी, ये 6 साल पहले की है, तो प्रेजेंट में लेके आओगे प्लस 6 करोगे तो 12 साल का हो जाएगा लड़का, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, एज के सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, और इस शिफ्ट का ये भाई लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस टाइप का। देखते हैं इसको, फिर से वही सेम दिया है, शरद की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। अब की बार शरद दे दिया, अब की बार शरद दे दिया भाई, देखो शरद है और उसका पुत्र है। ठीक है, उसका पुत्र है, सन लिख देते हैं, सन। ठीक है, ये शरद लिख दिया, ये होगा सन, और ये होगी भाई डॉटर। सन की आयु x है, शरद की 3x है, और डॉटर की कितनी हो जाएगी, x-3 हो जाएगी। ध्यान से सुन लेना भाई, x-3 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू बदल बदल के दिया है क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु, 3 वर्ष पूर्व 63 थी, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इनकी, यानी कि प्रेजेंट में ले आते हैं, 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इनका सम 72 हो जाएगा। 3x 4x और 5x-3 = 72, और 5x = 75, और x = 15×5 = 75। ये हो गया आपका x की वैल्यू। अब उसने क्या पूछा, तो शरद की आयु गुना 15 करोगे तो 15×3 = 45 साल का हो जाएगा, कौन, शरद हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करते रहना और शेयर करते रहना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको एक सेट ऐसे ही रोजाना मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।